Hey guys, thank you so much for coming back। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का वीडियो बच्चा लोगों बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 12th टॉप 10 बीबीए स्पेशलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो 12th पास कर चुके हैं, बीबीए में एनरोल करने वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं बीबीए करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जनरल तरीके से बीबीए जनरल जिसको बोला जाता है, दूसरा तरीका होता है ऑनर्स का जहां पर आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। तो कुछ पास 1 वीक 2 वीक से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम बीबीए में एडमिशन लेना जा रहे हैं, चाहते हैं, या फिर क्लास 10th में है, 11th में है, फ्यूचर में बीबीए करना है, कौन सी अच्छी स्पेशलाइजेशन है। तो आज के वीडियो में जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बीबीए स्पेशलाइजेशन को लेकर, वो सारे दूर होने वाले हैं। क्योंकि अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति यह है कि बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस, उसमें से हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड औरों से ज्यादा है, हमें जो प्लेसमेंट है वो अच्छा दे पाएगी और जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड होने वाली है। सो आज के वीडियो में टॉप 10 ये वो स्पेशलाइजेशन है जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी अगर आपने इन स्पेशलाइजेशन से अपना बीबीए कंप्लीट करा। राइट, देखिए जरूरी नहीं है, जिसे मैं पहले से बताता चलूं, जरूरी नहीं है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें वो आपको ऑनर्स दे, ऑनर्स में ये सारी स्पेशलाइजेशन दे। राइट, सो पहले से आपको इंक्वायरी लेके चलना है या इंक्वायरी लेनी है कॉलेज से कि ये सारी स्पेशलाइजेशन है या नहीं। ये सारी तो नहीं, एक ही स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी है, वो उस कॉलेज में है या नहीं। बातें बहुत हो गई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 10 में सबसे पहला है बीबीए फाइनेंस। अच्छा, ये टॉप 1 है 2 है ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे इक्वली गुड हैं, इक्वली अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं। आप कोई से भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं बीबीए फाइनेंस। देखिए, मैं ये भी बताता चलूंगा कि किन बच्चों को ये स्पेशलाइजेशन ज्यादा सूट करेगी, राइट, ताकि आपको डिसाइड करने में इजी हो जाए। बीबीए फाइनेंस उन बच्चों के लिए है जिनका अकाउंटिंग, जिनका मैथमेटिक्स, जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने में, करने में, क्वेश्चंस लगाने में मजा आता है, उन बच्चों के लिए बीबीए फाइनेंस है। यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। सो ये स्पेशलाइजेशन किन बच्चों के लिए हो गई? जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह स्ट्रांग है। राइट, बीबीए हर कोई कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ज्यादा फोकस करता है। सेकेंड स्पेशलाइजेशन है बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए, ये बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन उनके लिए साबित हो सकती है जिनको आगे जाके बैंकिंग वगैरह में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करना है। सो अगर आपके पास बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पहले से ही नॉलेज होगी, सो आपको सेटल डाउन होने में या उन कोर्सेज में आगे जाके प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। यहां पर आपको इंटरनेशनल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तीसरी हमारी स्पेशलाइजेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस बोल लीजिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज है। ये किन के लिए बनी है? उन बच्चों के लिए जिनको कंप्यूटर साइड में ज्यादा क्रेज है, इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, हार्डवेयर वगैरह लाइन में। पहले कंप्यूटर साइड में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलिए, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको एचआर भी बोलते हैं। देखिए, इसका रोल क्या होता है? आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या फिर नॉर्मल कंपनीज जो भी होती है, वहां पर जो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो आपका इंटरव्यूज लेते हैं, जो आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर कर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू लेने का प्रोसीजर, पेरोल डिसाइड करने का, वो सारा काम एचआर एग्जीक्यूटिव करते हैं। सो आप भी कंपनीज वगैरह में एचआर मैनेजमेंट में, एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में, एचआर मैनेजर की पोजीशन में वर्क कर सकते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको लेबर राइट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्क प्लेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है और ये गर्ल्स को बहुत अच्छी तरीके से सूट करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एचआर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? गर्ल्स होती हैं।
नेक्स्ट है बीबीए इन मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है उन बच्चों के लिए जिसको बिजनेस के फील्ड में जाना है, जिनको मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह फील्ड में जाना है, बिजनेस की समझ बढ़ानी है। सो मार्केटिंग इज अ ब्रिलियंट स्पेशलाइजेशन। मार्केटिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाती है। सो ये बिजनेस का बेसिक है। देखिए मार्केटिंग, जब तक देखिए मार्केटिंग में जैसे हम लोग पढ़ाते भी हैं एज अ फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, कि हम प्रोडक्ट हमने बना लिया, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप उसको मार्केट नहीं करोगे, कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचाओगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता बनाने का। सो मार्केटिंग बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग वगैरह के जो प्लेसमेंट वगैरह होते हैं या फिर उनकी सैलरी जो होती है एवरेज बहुत ही बेहतरीन होती है, राइट। मार्केटिंग और सेलिंग ऐसी चीज है जो कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ाती है, इसलिए उनको पेमेंट भी काफी अच्छा होता है, राइट। नेक्स्ट यू हैव इज सिक्स्थ वन, बीबीए कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट। बोलने का शौक है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, या नहीं भी है, इंप्रूव करना चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, आप रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर वगैरह में वर्क करना चाहते हो, ये बहुत ही सुटेबल स्पेशलाइजेशन है उन बच्चों के लिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन थ्योरी, टीवी प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग, जर्नलिज्म, पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, राइट। मीडिया वगैरह में अगर फोकस है आपका, राइट, स्टार बनना है, स्टार्स को हैंडल करना है, उनके पीआर बनना है, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। देन यू हैव फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस जिसको बोलते हैं, ये इंटरनेशनल बिजनेस नाम से भी होती है कई कॉलेजेस में, और फॉरेन ट्रेड नाम से भी होती है। यहां पर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। किन बच्चों के लिए सुटेबल है? उन बच्चों के लिए जिनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कहीं ना कहीं अब्रॉड जाके सेटल होना है, ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन करनी है जो कि बीबीए आप इंडिया से करो और फॉरेन में एमबीए वगैरह फॉरेन से करो, तो ये स्पेशलाइजेशन उन बच्चों को सूट करती है। Am I making sense? हो रहा है बच्चों, क्लियर? अच्छा, मुझे कमेंट करके हर कोई बच्चा बताएगा कि आपकी इनमें से फेवरेट स्पेशलाइजेशन कौन सी है, कौन सी स्पेशलाइजेशन से आप अपना बीबीए कर रहे हो, करने वाले हो या करोगे। सबके कमेंट आ जाने चाहिए, राइट। चलिए, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। आपका सपना था एचएम करना, होटल मैनेजमेंट करना, लेकिन डर लगता था सर करे या नहीं करे। आपको फील चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए होटल लाइन की, सो आपके लिए बीबीए में भी हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन होती है, वो आप चूज कर सकते हो। इसके थ्रू भी जो एचएम के थ्रू आप प्रोफाइल वगैरह लेते हो, इसके थ्रू भी वही प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो, राइट। यहां पर फूड प्रोडक्शन, टूरिज्म मैनेजमेंट, हाइजीन एंड सैनिटेशन जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपको हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, होटल्स वगैरह में, रिसेप्शनिस्ट से लेकर जितने भी आपको स्टाफ दिखता है, सभी सब होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री का ही पार्ट है। सिंपल हो रहा है। चलिए, बीबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। देखिए, हर कोई डॉक्टर बने जरूरी नहीं है, हो सकता है आप आर्ट्स फील्ड के हो, कॉमर्स फील्ड के हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर जो प्रोफेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ वर्क कर सकते हैं। तो यहां पर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइजेशन है हमारी बीबीए में, जहां पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, मेडिकल टर्म्स, अलग अलग टर्म्स होती हैं। लेबोरेटरी में जो भी वर्क होते हैं, टेस्टिंग से लेकर डाटा एंट्री से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सको। देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इसका एक एग्जांपल दूं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्या सिर्फ डॉक्टर्स ही दिखते हैं, या डॉक्टर से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स दिखते हैं? वो स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, राइट। डॉक्टर्स तो चुनिंदा होते हैं, 100 जनों के स्टाफ में जो डॉक्टर्स होंगे वो 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट स्टाफ है पूरी मतलब पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है, वो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के ही बंदे होते हैं, वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, राइट। Then you have the last specialization, according to me, is one of the best, is BBA Sports Management। ये किन के लिए है? उन बच्चों के लिए जिससे नाम से पता लग रहा है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, कोच बनना है, कहीं ना कहीं टीम के साथ वर्क करना है, टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराने हैं, प्लेयर्स को मैनेज करना है, उनका कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, एज अ फिजियो लगना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको पढ़ाई जाती है। लीग एंड टीम मैनेजमेंट, फैसिलिटीज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ऐसे कई
स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक की नॉलेज आपको दी जाती है, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। मेरे अकॉर्डिंग कौन सी टॉप 10 स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं, देखिए सब मैंने इंटरेस्ट लेवल पे बताई है, मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं कहा। हो सकता है आपकी अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स बहुत ही वीक हो और आपने चूज कर ली है फाइनेंस, तो आपके ना तो समझ में आएगी, ऊपर से बीबीए कोर्स को ही आप कोसोगे कि सर ऐसी स्पेशलाइजेशन ले ली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं प्लेसमेंट है, नहीं ये है, नहीं वो है, दिक्कत यहां पर आती है, राइट। अगर आप अपने इंटरेस्ट की स्पेशलाइजेशन लोगे, और देखिए सिर्फ स्पेशलाइजेशन लेने से ही आप सक्सेसफुल नहीं होते, उसमें आपको नॉलेज भी गेन करनी है, हार्डवर्क भी उतना ही करना है, राइट। अपने इंटरेस्ट की चीज परस्यू करने में मजा तो आता है, लेकिन हार्डवर्क भी हमें उतना ही करना पड़ता है। Am I making sense? हो रहा है? Getting it or not? Right? So ये सारी स्पेशलाइजेशन आप एक बार वीडियो वापस से देख सकते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। आपको फिर क्या करना है, चूज करना है आपके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। सर्च करिए उन कॉलेजेस में, देखिए आपने हो सकता है जिन बच्चों ने बीबीए में एडमिशन लेने हैं, कम से कम 5 से 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करिए और उन कॉलेजेस की वेबसाइट में जाइए, उन कॉलेजेस की वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में कैरियर होगा, एक ऑप्शन होगा कैरियर, या फिर प्रोग्राम्स होगा, प्रोग्राम्स में जाइए। बीबीए आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो भी कॉलेज कराता है। बीबीए में वहां पर स्पेसिफिक कर रखा होगा बीबीए जनरल ऑफर कर रहे हैं या बीबीए ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं। ऑनर्स में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है वो वहां पर ही मेंशन होती है। नहीं है तो आप कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर टेलीफोन नंबर होता है उसके थ्रू, वहां से इंक्वायरी लेकर ही अपना डिसीजन लीजिए कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना, उस कॉलेज में ये स्पेशलाइजेशन है या नहीं जो आप टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जो आप टारगेट कर रहे हो, सो वो मेक श्योर करिए आप कॉलेज से पहले ही इंक्वायरी ले लें, राइट, ताकि आप कॉलेज में जब एडमिशन ले, क्योंकि हो सकता है वो कॉलेज एंट्रेंस के बेसिस पे ले रहा हो आपका एडमिशन या मेरिट बेसिस पे ले रहा हो, तो वहां से आपको पहले से ही तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, राइट। मैं नहीं चाहता, देखिए एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, मैं नहीं चाहता कि आप एक गलत कोर्सेज में एनरोल कर लें, राइट, और फिर आगे जाकर आपको बहुत दिक्कतें आए, राइट, क्योंकि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी कोर्सेज में, तो आप मेक श्योर करो कि पूरी रिसर्च करो, उसी के बाद ही आप डिसीजन लो, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ है खास डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।